आरपी सिंह साहब, आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि देश के बाहर के गद्दारों से, आतंकवादियों से तो हम निपट लेंगे, लेकिन जो देश के अंदर आस्तीन के सांप पल रहे हैं, जो जासूस हैं, जो आईएसआई के इशारे पर यहां काम कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, उनसे निपटना कितना बड़ा चैलेंज है। और यह सर एक बहुत बड़ा नेटवर्क इतने सालों से आखिर चल कैसे रहा है? देखिए मुस्कान भाई, दो प्रकार के मामले हैं। एक है जिनको लालच देकर, जिनको आर्थिक लाभ देकर जो सूसी के जाल में फंसाया गया, जो जाल में लाया गया, उसमें ज्योति मल्होत्रा भी एक है जिसको लालच देकर या उसका करियर का लालच देकर, जो भी लालच दिया होगा उसको वह एक है। वहाँ पर एक सिख बंधु भी वहाँ पर आया, सुखप्रीत सिंह, उस नेटवर्क में। एक कैटेगरी वो है, एक कैटेगरी वो है जिनको धर्म के नाम पर बहका कर उनको उस ओर ले जाया गया है। उसमें जो लोग हैं उनकी चिंता होनी चाहिए, उनकी भी चिंता होनी चाहिए। ऐसी काली भेड़े कौन हैं, वह समाज खुद चिंता करे। तो फैल जैसे जो लोग हैं, जिसके पास 600 के लगभग व्हाट्सएप ग्रुप पे 600 लगभग लोग थे और उस पर लगातार उसको संदेश मिलते थे, लगातार वो संदेश आगे फॉरवर्ड करता था। और एक अलग प्रकार की को आ रही है, जी जी, कुछ गड़बड़ है फोन। अच्छा, इको आ रहा होगा, मैं दूर करवाता हूँ सर, बोलिए। अनुराग भाई, आरपी सिंह ने साहब ने दो बातें कही। पहली बात तो कि आर्थिक लाभ और धार्मिक बात। हाँ। देखिए, जब दुश्मन हमारे खिलाफ चाल चलता है वो हर हथकंडा इस्तेमाल करता है। हाँ। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एकजुटता के साथ उसके हथकंडों को नाकाम करें। यहाँ हम लोग जनरलाइज करके अगर इस विषय पर बात करेंगे, और ये तो हमारी जिम्मेदारी। हमने कहा कि अगर इस्लाम को समझना है, हम पाकिस्तान से हमें समझने की जरूरत नहीं है। हाँ। हमने 1947 में जब उन्होंने धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने की बात की, हमने ठुकरा दिया जिन्ना की विचारधारा को और स्वीकार किया भारत को। और हम हमेशा भारत के साथ रहने वाले हैं। हम इस्लाम सीखेंगे तो भारत के अंदर उलमाए किराम से सीखेंगे। हमें किसी पाकिस्तानी से सीखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और मैं भारत के मुसलमानों से भी ये बात स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि हम भारत के मुसलमान भारत के साथ हैं, और जो सीखना होगा हम भारत के उलमाए किराम से सीखेंगे और भारत के मुद्दों के लिए भारत में लड़ेंगे। संवैधानिक, ये तुफैल भी तो भारत का मुसलमान था। शादाब साहब, ये तुफैल भी तो भारत का मुसलमान था। शहबाज भाई, एक छोटी सी बात सुने, समझे जी। आपकी तकरीर बहुत अच्छी है, आपकी विचार अच्छे, सब कुछ अच्छा है, परंतु ये जो काली भेड़े, ये तो हमको ही चिन्हित करनी पड़ेगी ना। वो बाहर से तो कोई चिन्हित करने सरा, वो जिस ग्रुप में मोबिलाइज करते होंगे लोगों को, जिस ग्रुप में वहाँ पर संदेश देते होंगे, जहाँ स्पीचेस देते होंगे, जहाँ जो बाहर से जो उनको संदेश आते होंगे, आगे फॉरवर्ड करते होंगे, वो भी तो अपने लोग हैं ना, कोई ना कोई। वो अपने में से चिन्हित करके, 600 लोग कम नहीं है, 600 लोग अगर एक ग्रुप में हैं और उसमें अगर वह संदेश चल रहा है, तो उनमें से कोई एक तो खड़ा होकर बोले कि हाँ भाई ये गड़बड़ है। एक नहीं, दो नहीं, 600 लोग। इसलिए ऐसी काली भेड़ों को चिन्हित करना भी समाज का ही काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हम सब मुसलमान गड़बड़ है, हम तो कह रहे हैं भी जो काली भेड़े उनको चिन्हित कर उनको, उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं आरपी सिंह साहब। जितने भी लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा है, कहीं से भी जुड़ा है, चाहे वो ध्रुव सक्सेना हो, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो, या हारून हो, या कुछ भी उसका नाम हो, किसी भी धर्म का हो, जो देश से गद्दारी कर रहा है वो देश का दुश्मन है। पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा है। कानूनी कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। ये तय समय सीमा में ऐसे लोगों को सजा सुनिश्चित हो और नजीर बन जाए। जो देश से गद्दारी करेगा वो बचने वाला नहीं है। नहीं, पर उसमें जिनको धर्म के नाम पर चलाया जा रहा है, या बहकाया जा रहा है, या धर्म के नाम पर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, वह तो अलग श्रेणी में लोग हैं ना जी। मैं एक मिनट दोस्त, एक मिनट ना। अभी हमारे बीच में से एक पैनलिस्ट ने बोला कि कुछ इस्लामिस्ट देश हैं, कुछ काफिरिस्तान है। अरे दोस्त, आप ये यहीं से सोच गड़बड़ हो गई। कुछ इस्लामिस्ट हैं, कुछ काफिर देश हैं। हम जहाँ रहते हैं, काफिरिस्तान में भी रहते हैं, तब भी अपने देश के प्यारे हैं। ये आप मौजू बदल देते हैं, आप मौजू समझते नहीं है, बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ये कहा है, मुसलमान किसी मुल्क में रहे, वो उस मुल्क का वफादार है।
आपने पहले आप आरपी दो सिंह दो साहब दो दो नाम मकसद बोले। समझ लिया आपने करें। आपने आपने किस इस्लामिक ओर स्थान मैं बोला। इशारा कर रहा हूँ उस ओर पे बोले। नहीं आपने दो आपने दो कैटेगरी बनाई, आपने दो कैटेगरी बताई। इसलिए आप भी कृपया आपने करके अरे सर आपने दो कैटेगरी, बिल्कुल हाँ शुक्रिया बात कीजिए, दरेल विशेष से ऊपर उठकर बात कीजिए। आपने मोड़ दिया मौजू, आपने मोड़ दिया कब्रिस्तान, और आपने मैंने कब्रिस्तान नहीं बोला, मैंने कब्रिस्तानी काफिरिस्तान बोला आपने वर्ड। मैंने कहा ना हम आपने शब्द काफिरिस्तान है, मुस्लिम में रहे। अब सुन लीजिए, चाहे आपने वर्ड काफिरिस्तान बोला, आपने शब्द काफिरिस्तान बोला, आपने शब्द बोला काफिरिस्तान। यार उसका मतलब बता दीजिए क्या होता है, काफिरिस्तान का मतलब क्या होता है? अरे आप समझ नहीं रहे। जो मुसलमान, जो हमारे यहाँ जो मुल्क है, अभी आपने पाकिस्तान की बात करी, आपने और मुल्कों की बात करी, आतंकवाद हर जगह है, वो चाहे पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, इस्राइल हो, आपने कहा इस्लामिस्तान और काफिरिस्तान, तो भारत और इस्लामिस्तान नहीं है, तो भारत काफिरिस्तान है। अरे तो हमारी जन्मभूमि है, भूमि है, जन्मभूमि है हमारी। हमने आपसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है आप इस फिर हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। बहुत बड़ी कृपा आपकी हमने जो साहब। है 350 साल जद्दोजहद करी है, जब जाके हमको ये समर मिला है, ये भाईचारा, कौमी इत्तेहाद जब भी कायम हुआ है। शब्द काफिरिस्तान क्यों इस्तेमाल करते हैं आप मौलाना साहब, मौलाना सादी साहब? फिर आपने शब्द काफिरिस्तान क्यों इस्तेमाल किया? आप उसको हिंदुस्तान से क्यों जोड़ रहा है? मैंने बात किया हिंदुस्तान हो, आपने बोला इस्लामिस्तान या काफिरिस्तान। आज भी अभी भी कह रहा हूं ना, चाहे हिंदुस्तान हो या कुफरिस्तान हो, ये मेरी जन्मभूमि है। मैं कैसे इसको कुफरिस्तान कह दूंगा? जब मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, इस लायक हुआ, आपसे डिबेट करता हूं या कुफरिस्तान कैसे कर सकता हूं? आपने खुद का, मैंने थोड़ा कहा दिए। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं, मैं कैसे आप शब्द बोलने दूंगा किसी को हिंदुस्तान के बारे में? तो फिर अपने शब्द वापस लीजिए। आप क्यों लूं मैं वापस? नहीं, फिर अपने शब्द वापस लीजिए ना। ये जो आप धर्म के नाम पर देश और राज्य की बात कर रहे हैं, यही तो दिक्कत है। इस्लामिस्तान क्या होता है कैसे अपना मुल्क और काफिरिस्तान क्या होता है? आप लफ्जों मायनों में भस रहे हैं। नहीं, मैंने जैसा आपने छेड़ा, आपने जी टीवी के चैनल के माध्यम को यूज किया। असादी साहब, आपने काफिरिस्तान कहाँ के लिए इस्तेमाल किया भाई, ये बता दीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ ना, हिंदुस्तान के लिए नहीं किया। मैंने मिसाल के तौर पर, उदाहरण के लिए किया, मिसाल दिए आपको, उदाहरण के तौर पर दिए मैंने। चाहे हमारा हिंदुस्तान, जहाँ हमारी जन्मभूमि है, चाहे कोई कुफरिस्तान हो, मैं अभी भी हिंदुस्तान, इसराइल को इस्लामिस्तान तो नहीं है ना, तो फिर क्या है हिंदुस्तान आपकी नजर में? हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है, कैसे मैं कह सकता हूँ? ठीक है, या ईश्वर को मानने वाले हैं या रब के मानने वाले लोग हैं। ठीक है, कैसे कह दूंगा? ठीक है, विनोद बंसल साहब, आप सिख धर्म से आते हैं, अच्छा, आप रब को मानते हैं। अच्छा, असादी साहब रुक जाइए, असादी साहब रुक जाइए।